जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री तहसील में मौजूद है और जहां पर नंबरदार एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। जिस तरीके से नंबरदार काफ़ी लंबे समय से जो है मांग रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, और वो मांगे अब तक सरकार द्वारा नहीं मानी गई, और उसी के रोज स्वरूप आज एक मीटिंग का आयोजन इंद्री की तहसील में किया गया, जहां पर इंद्री हलके से जो नंबरदार हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और क्या कुछ इस मीटिंग का उद्देश्य है ये सब जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते से हमारे साथ इस समय ओमपाल मडानी जी जुड़ चुके हैं। ओमपाल जी, क्या कुछ कहेंगे? नंबरदारों ने आज मीटिंग करी, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? देखिए, नंबरदार सरकार और पब्लिक के बीच की एक कड़ी है। सरकार को मिलाने का काम करती है। जो इनके काफ़ी उपेक्षा चली आ रही है सरकार की तरफ तक। कहा बहुत कुछ गया लेकिन करया कुछ नहीं। इस हार में जो रैली नंबरदारों की हुई थी, उस रैली में जो घोषणाएं करी थी, मेरे ख्याल से शायद अब तक भी पूरी नहीं हुई होंगी। जो सरकार की कथनी है और उस करनी है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खट्टर साहब थे, उन्होंने तो पता नहीं नंबरदार दुश्मन दिखे थे, पता नहीं क्या वजह थी। नंबरदारों की बात सुनकर तो राजी ही नहीं था। रही बात अब जो मुख्यमंत्री बदलिया, अपने नायब सैनी जी आए, हम उम्मीद करें वैसे इनसे भाई, क्योंकि ये धरती से जुड़े हुए हैं। जो ज़मीन से जुड़े आदमी होगा उन्हें गली नाली के रोड़े का भी पता, और नंबरदार की मेंबर की इन सब के बारे में उन्हें ज्ञान हो। नंबरदारों का भत्ता मेरे ख्याल में पिछले प्लान में बढ़ाया था, इस प्लान में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। नंबरदारों का मानदेय बढ़ाया जाए और इनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। आज नंबरदारों से ऊपर तो स्वीपर भी हो रहे, स्वीपर भी अपना मानदेय नंबरदारों से दुगना ले रहे। ऐसा कहीं जिस तरीके से गांव में सबसे मौजूद आदमी होता है नंबरदार, अगर उसी की मांगे नहीं मानी जा रही है तो विकास कार्यों को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह खड़ा होता है। विकास कार्य तो करवाने के लिए नंबरदार एक कड़ी है। पंचायतें हैं 5 साल के लिए आवा चली जाएं, सरपंच 5 साल के लिए बना, नंबरदार तय जिंदगी के लिए हुआ। इसमें भी कुछ मीन मेक करने की कोशिश कर रहे, लेकिन आज चुनाव का समय है। सरकार ने, शासन ने चाहिए नंबरदारों की सुध ली जाए और नंबरदारों के जो बकाया मांगे हैं उनको तुरंत पूरा कराया जाए, नहीं तो नंबरदार सरकार को हिलाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं समय नंबरदारों की जो मांगे हैं, लंबित मांगे जो हैं वो अभी तक सरकार द्वारा नहीं मानी गई हैं, ऐसा नंबरदार जो हैं आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये सब इस समय दिखाने का और बताने का प्रयास कर रहे हैं। और भी नंबरदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज मीटिंग में क्या कुछ आप लोगों ने फैसले लिए? मीटिंग में तो ये फैसला है जी भाई, 2018 में आयुष्मान कार्ड की सरकार ने अपने आप ही घोषणा करी थी, आज तक वो भी नहीं दिया। अच्छा, दूसरा इन भत्ता मान ले 2018 में 3000 रुपये कराया था, उसके बाद आज तक कुछ नहीं बढ़ाया किसी का भी। लगता है कि वो सरकार क्यों नहीं आप लोगों की मांगे मान रही है? बस सरकार है जी, हाँ बस सरकार तो यूँ ही है जी। पहले खट्टर साहब ने भी कुछ नहीं कराया, ये देखो सैनी साहब हैं, हम इससे उम्मीद रखा, क्यों ये जो हैं किसानी से जुड़े हैं, फिर भी इन्हें देखो क्या काम करेंगे जी। बिल्कुल दे सकते हैं, नंबरदार इस समय अपनी मांगों को लेकर के मीटिंग करते नजर आ रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से जो इनकी मांगे हैं वो नहीं मानी गई है, ऐसा बताते नजर आ रहे हैं नंबरदार। और भी नंबरदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोगों की मीटिंग थी। सभी जन तहलका के जितने दर्शक हैं, नंबरदारों की तरफ से सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। आज जो इंद्री हलके के जो नंबरदार हैं उनकी एक इमरजेंसी आपातकालीन एक बैठक की गई थी, ताकि जो आगामी रणनीति तैयार की जा सके। आगामी रणनीति इसलिए कि नंबरदारों की बहुत सारी लंबित मांगें पड़ी हैं और सबसे ज़्यादा जो नंबरदारों पे एक तलवार लटका दी है पिछली जो सरकार, पिछले जो मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, एक चिट्ठी निकाल करके कि 60 साल के उम्र के जो नंबरदार हैं उनका मेडिकल कराया जाए और 75 साल तक के
जो नंबरदार हैं उसके बाद उनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाएं। और भी बहुत सारी नंबरदारों की जो समस्याएं हैं वो हैं। लेकिन ये जो पत्र है, ये जो पत्र निकाला गया था, ये गैरवाजिब पत्र है। गैरवाजिब इसलिए पत्र है कि 60 साल के बाद कोई भी व्यक्ति है वो जो है सरकार उसको सेवानिवृत्त मान लेती है, लेकिन उस उम्र में नंबरदारों की वो जो मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल वो फुल फ्लैज जैसे नौकरी पर लगाते हैं, नौकरी पर किसी कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को नौकरी पर लगाने के समय जो मेडिकल किया जाता है वो बहुत ही कठिन मेडिकल होता है। वो मेडिकल कराने की हिदायतें दी गई थी नंबरदारों को। और उस मेडिकल में हम एक मांग करते हैं, भाई नंबरदारों को सिर्फ शनाख्त की जरूरत होती है, भाई शनाख्त आकर के तहसील में कर दें, रजिस्ट्री पे शनाख्त कर दें, दूसरे किसी काम के लिए शनाख्त कर दें। लेकिन इतना हार्ड जो मेडिकल है वो कोई भी आदमी पास नहीं कर सकता। हमारे नंबरदारों की उस समय भी मांग थी जब ये लेटर निकाला गया था, भाई ये जो सत्ता में बैठे हुए जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इनकी उम्र तो 80 साल है। इनको तो जनता के बीच हर रोजाना रहना पड़ता है, इनको तो जनता के काम ज़्यादा करने पड़ते हैं। मेडिकल की जरूरत तो इनको है, इनकी मेडिकल क्यों नहीं कराया जा रहा? ये नंबरदारों का, सरपंचों का या गाँव की जो छोटी इकाई है उन्हीं के लिए इस तरह की बाधाएं क्यों लगाते हैं? तो हमने उस समय भी मांग रखी थी और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के सामने भी ये समस्या रखी थी, भाई ये जो रखा है आपने मेडिकल का, भाई ये गैर वाजिब है, इसको हटाया जाए। और उस समय जो हमारी मांग थी वो मांग पूरी नहीं हो पाई और टलम टोल का जो रवैया वो अपनाया गया। आश्वासन खाली दिए गए लेकिन आज तक वो पूरे नहीं किए गए। हमारी एक और मांग थी, भाई जो नंबरदार है ये गांव की एक इकाई का मुखिया है और गांव के जो विकास कार्य हैं, दूसरे कार्य हैं, सभी कार्यों की इनको जानकारी होती है। गांव में अच्छे भले जो कार्य हैं उनकी जानकारी नंबरदार को होती है। भाई हमारी ये मांग थी जो पंचायत है, पंचायत के कार्य हैं उनमें भी एक प्रतिनिधि के तौर पर नंबरदार को हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन सरकार ने वो भी मांग आज तक हमारी अधूरी छोड़ी हुई है। अब चूंकि चुनाव सिर पर हैं और चुनाव सिर पर हैं तो अपनी मांग हर व्यक्ति को उठाने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत हमारे नंबरदार जो हैं आज उन्होंने निर्णय किया है, भाई विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, यदि सरकार ये जो चिट्ठी लगाई थी ये गैर वाजिब चिट्ठी को इसको वापस नहीं लेती और नंबरदारों की जो दूसरी मांगे उनको पूरा नहीं करती तो फिर नंबरदार आंदोलन छेड़ेंगे। एक चीज़ और भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं और सरकार को आपके माध्यम से ये चेताना चाहता हूं, भाई सरकार ने 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने एक बड़ा सम्मेलन किया था। उस समय नंबरदारों से बहुत बड़े बड़े वायदे भी किए थे, उनको मान सम्मान देने की बात भी की थी। सिर्फ 2 मांगे इनकी पूरी की गई। मांग तो सिर्फ एक ही थी नंबरदारों की भत्ते को लेकर, 2 मांगे मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से जो जोड़ दी थी उसमें 2 आश्वासन दिए थे। उनमें से आयुष्मान कार्ड सभी नंबरदारों को प्रदेश के देने की बात हुई थी, वो आज तक भी ऐसे ही लटक रही है, वो मांग आज तक वो पूरी नहीं हो पाई है। तो सरकार जब वायदे करती है, मांगे करती है, वो तो अलग मैटर है, लेकिन जब सरकार घोषणाएं करती है और अपनी घोषणाओं को ही पूरा ना करे तो स्वाभाविक सी बात है नंबरदारों में बहुत सारा गुस्सा भी है। नंबरदारों में इस बात को लेकर के भी रोष है, भाई जो नई नियुक्तियां नंबरदारों की हैं वो नहीं हो पा रही है, सरबराह नंबरदार की जो नियुक्ति थी वो नहीं हो पा रही है, और भी नंबरदारों को जो सरकारी जो कार्य हैं, जो अधिकारी लेवल पे कार्य होते हैं, वहाँ नंबरदारों को जितना वांछित मान सम्मान होना चाहिए वो मान सम्मान उतना नहीं दिया जा रहा। नंबरदार एक सम्मानित पद है और यदि आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर उससे आप सम्मान की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत सारी मांगे हैं। सरकार को चाहिए भाई अब इन नंबरदारों की मांगों को पूरा करे। यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इन चुनाव में कोई भी नंबरदार बड़ा फैसला ले सकते हैं। आज ये छोटी हमारी आपातकालीन बैठक थी, इसमें निर्णय ये हुआ भाई सारे जो नंबरदारों उनसे विचार विमर्श करके आगामी रणनीति तय की जाए ताकि नंबरदारों के जो हक हकूक की लड़ाई है उसको बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाए। बिल्कुल, इस समय लंबरदार जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं और उसी के बीच ये जो मीटिंग हुई है, प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे? आज मीटिंग हुई थी आप लोगों की, आज इंद्री तहसील में नंबरदारों की मीटिंग हुई जिसमें विचार विमर्श किया गया। नंबरदार एक पुरानी टोडरमल के टाइम से चली आ रही प्रथा है। गांव में सारे सामाजिक कार्य और न्याय पंचायत के फैसले तक नंबरदार के बिना नहीं होते। पीछे सरकारों ने सब ने इनका मान सम्मान रखा। इस सरकार ने 21/11/21 को एक लेटर निकाला जिसमें
नंबरदार के 60 साल का मेडिकल सरबराही ख़त्म, नई नियुक्तियां बंद और 75 साल के नंबरदार को बंद कर दिया। ये अन्याय सरकार का अन्याय है। आज यही विचार विमर्श किया गया कि इस लेटर को सरकार वापस ले, नहीं तो नंबरदार इकट्ठे कर कुछ फैसला सरकार के चुनाव में खिलाफ ले सकते हैं। चुनाव में ले सकते हैं और उसी को लेकर के देख सकते हैं समय नंबरदार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ये सब जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे जी, आज आप लोगों की मीटिंग थी। ऐसा है जी, सरकार जो है ना नंबरदारों को पूरा अत्याचार कर रही है। 2021 में जो लेटर निकाला, हम तो ये कहें भाई इसको कैंसिल कर दें बस। और जो है ठीक है, भत्ता बंद कर दिया 75 साल का, 60 साल की उम्र वालों का इन्होंने जो है ना मेडिकल करवाया। उस मेडिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो मेडिकल जो है ना यंग बच्चों का, हमें कोई फौज में थोड़ी भेज देता। खट्टर खुद अपना मेडिकल नहीं करवा सका, हमारे मेडिकल क्यों करवा रहे हैं। तो हम तो यही कहें सरकार से, भाई 2021 का जो लेटर काटा हुआ इसको कैंसिल करें और हमारी पूरी करें। बिल्कुल कैंसिल करें और उसी को लेकर के बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे प्रधान जी, आज मीटिंग थी आप लोगों की। सबसे पहले तो आपको, आपके जनता का सुनने वाले सदस्यों को धन्यवाद। नंबरदार जो है उनकी जो मांगे हैं, जैसे सरबरा नंबरदार बनना था, 21/11/23 को एक लेटर लिखा था जो कि गलत है। वो नंबरदार प्रथा बंद कर दी गई। जो 60 साल के हैं उनका मेडिकल होगा और 75 साल पर नंबरदार को मतलब बंद ही कर दिया बस। वो ये दोनों बातें गलत हैं इनकी। और सरबरा भी बनना चाहिए, भत्ता भी बढ़ना चाहिए, और जो इनकी मांगे ना माननी थी वो इनकी पूरी कर देनी चाहिए। तो बिल्कुल इस समय देख सकते हैं नंबरदार जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं और उसी को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन इंद्री की तहसील में किया गया, जहां पर नंबरदारों ने कई अहम फैसले जो है इस समय लिए हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार कब तक इन नंबरदारों की जो है मांगों को मानती है। लेकिन आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।